बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, जरा ठहर कर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की तमाम तकलीफें, वो सारी आजमाइशें जिनसे आपका दिल टूटा है, जिनकी वजह से आपकी रातें रो रो कर गुजरी हैं, अब अपने अंजाम के करीब हैं, और उससे पहले अल्लाह ताला कुछ ऐसी निशानियां दिखा देता है जो उसकी रहमत और मदद का साफ पैगाम होती हैं। ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, बल्कि दिल में उतार लेने की है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पूरी बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यकीन मानिए, यही वो निशानियां हैं जिन्हें अगर आपने पहचान लिया तो आपकी रूह को सुकून मिलेगा और आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, बहुत से लोग इस तरह के पैगाम सुनते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपने तक ही महदूद रख देते हैं। याद रखिए, नेक बातें जब फैलती हैं तो वो सदका ए जारिया, ऐसा नेक अमल जो मौत के बाद भी जारी रहता है, बन जाती है। इसलिए इस बात को अपने दिल में रखने के साथ साथ दूसरों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए उन रूहानी निशानियों की तरफ बढ़ते हैं जो अल्लाह ताला तब दिखाता है जब वो अपने बंदे की आजमाइशों को खत्म करने वाला होता है। आजमाइश के खत्म होने की पहली निशानी ये होती है कि आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरना शुरू हो जाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलें वैसी ही खड़ी हों, मगर दिल को बेचैनी के बजाय इत्मीनान, सुकून महसूस होने लगता है। आप सोचते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन आंसुओं की जगह अब दुआ में यकीन आने लगता है, शिकायत की जगह शुक्र अदा होने लगता है। ये वही लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए आपके दिल को मजबूत करता है, और ये दिल की गहराई से महसूस होने वाला सुकून इस बात की निशानी है कि अब आपकी दुआएं कबूलियत के करीब हैं। एक वाकया याद आता है। एक सहाबी लगातार मुश्किल में थे, उनके पास खाने को कुछ न था, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत नहीं की, बल्कि कहा, मुझे तो बस अल्लाह पर भरोसा है। और कुछ ही दिनों में उनकी तकलीफें ऐसे दूर हो गईं कि लोग हैरान रह गए। भाइयों और बहनों, जब आपके दिल में ऐसी रूहानी ठंडक, ऐसा यकीन और सब्र का एहसास पैदा हो, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइश का वक्त खत्म करने ही वाला है। अब इसी निशानी को और गहराई से समझिए। जब दिल में यह सुकून उतरता है तो यह कोई आम एहसास नहीं होता, ये उस रहमत का पैगाम है जो सिर्फ अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों को देता है। इंसान खुद समझ नहीं पाता कि हालात तो वैसे ही हैं, तकलीफ भी उतनी ही है, मगर अब दिल क्यों इतना हल्का महसूस कर रहा है। असल में यही अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद है। ये मदद कभी आपकी सोच को बदल देती है, कभी आपकी निगाह को। पहले जहां आपको सब अंधेरा लगता था, वहीं अब उसी अंधेरे में एक रोशनी नजर आने लगती है। और यकीन मानिए, ये एहसास किसी भी दौलत से बढ़कर है। ये सुकून, ये यकीन इंसान को उस मकाम तक ले जाता है जहां वो कह उठता है, मेरा रब मेरे साथ है। और जब ये अल्फाज दिल से निकलते हैं तो समझ लीजिए अब उसकी रहमत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दूसरी निशानी ये होती है कि आपकी जिंदगी में ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जिनका आपको पहले अंदाजा भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वो अचानक खुल जाते हैं, जो काम महीनों से अटके हुए थे वो आसानी से पूरे हो जाते हैं, और जो लोग आपकी मदद से दूर भागते थे वही अब आपके लिए सहारा बनने लगते हैं। असल में ये अल्लाह की खास आदत है कि जब वो अपने बंदे की आजमाइश खत्म करने वाला होता है तो वो ऐसे जरिए से मदद करता है जिसका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। एक मोमिन का यकीन हमेशा इसी बात पर होना चाहिए कि मदद अल्लाह की तरफ से आती है, लोग तो बस एक जरिया, वसीला होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल मायूस हो चुके थे, मगर अचानक किसी अजनबी के हाथों से मदद पहुंच गई। कभी किसी दोस्त ने, कभी किसी रिश्तेदार ने, कभी किसी अनजान इंसान ने वो काम आसान कर दिया जिसकी आप उम्मीद तक छोड़ चुके थे। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है, और यही वो निशानी है जिससे इंसान समझ ले कि अब उसकी दुआएं असर दिखा रही हैं और अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। जब ये दरवाजे खुलने लगते हैं तो इंसान को अक्सर हैरत होती है कि ये सब कैसे हो गया। जहां पहले हर तरफ रुकावट थी, वहीं अब हालात एकदम बदल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात मिलकर आपके हक में फैसले करने लगी हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत का सीधा सादा पैगाम होता है।
वो अपने बंदे को दिखाना चाहता है कि अब तेरी मेहनत और सब्र बेकार नहीं जाने वाले, अब मेरी मदद तेरे कदमों के साथ है। इंसान जब इस मंजर को देखता है तो उसका ईमान और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जिस दरवाजे को मैंने अपनी ताकत से खोला नहीं था, वो मेरे रब ने अपनी रहमत से खोल दिया। और यही एहसास उसे सजदे में गिरा देता है, क्योंकि उस वक्त दिल पुकार उठता है कि सारा काम मेरे रब के इरादे से हुआ और वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब ये दूसरी निशानी जाहिर होती है और एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगते हैं, तो उसके साथ एक और अजीब सा एहसास पैदा होता है। आपको हर छोटे से छोटे काम में भी अल्लाह की मदद झलकने लगती है। पहले जो मुश्किल काम भारी लगता था, अब वही काम आसानी से पूरा हो जाता है। कभी वक्त का सहारा मिल जाता है, कभी सही इंसान सामने आ जाता है, और कभी हालात खुद ऐसे बदल जाते हैं कि रुकावट अपने आप हट जाती है। यही वजह है कि उस वक्त इंसान महसूस करता है कि अब मेरी जिंदगी का ताना बाना मैं नहीं, बल्कि मेरा रब बुन रहा है। और जब यह एहसास दिल पर उतर जाता है तो इंसान को एक नई ताजगी और हिम्मत मिलती है। वो सोचता है कि अगर ये सब मेरे रब के हुक्म से हो रहा है तो आगे का सफर भी उसी की मदद से आसान हो जाएगा। असल में ये दूसरी निशानी एक इशारा है कि अब अल्लाह आपकी राह को साफ कर रहा है, ताकि आप आजमाइश के अंधेरे से निकलकर उसकी रहमत की रोशनी तक पहुंच सके। तीसरी निशानी ये होती है कि इंसान की जिंदगी में दुआओं की कबूलियत नजर आने लगती है। वो दुआएं जिन्हें उसने बरसों से रो रो कर मांगा होता है, अचानक पूरी होनी शुरू हो जाती है। कभी एकदम वैसे ही जैसे उसने मांगा था, और कभी उससे भी बेहतर अंदाज में। इंसान हैरान रह जाता है कि जो अरमान मैं भूल चुका था, जिसे मैंने दिल में दबा दिया था, वही अब अल्लाह की रहमत से सामने खड़ा है। और ये एहसास इतना गहरा होता है कि आंखें भीग जाती हैं और जुबान से सिर्फ एक ही अल्फाज निकलते हैं, सुभान अल्लाह, मेरा रब सुन रहा था। ये भी याद रखिए, दुआ की कबूलियत हमेशा उसी वक्त नजर नहीं आती जब हम चाहते हैं, लेकिन जब अल्लाह आजमाइश खत्म करने वाला होता है तो वो दुआओं का असर एक एक कर जाहिर करने लगता है, ताकि बंदे का यकीन और भी मजबूत हो जाए। और यही वो पल होता है जब इंसान समझ जाता है कि उसका सब्र बेकार नहीं गया, उसका रोना गिड़गिड़ाना, उसकी तन्हा रातें सब अल्लाह के यहाँ दर्ज थीं। जब दुआओं की कबूलियत की ये निशानी सामने आती है तो दिल के अंदर एक गहरा एहसास जागता है। इंसान को यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला किसी भी दुआ को अनसुना नहीं करता। वो कभी उसी वक्त अता कर देता है, कभी देर से, और कभी उससे भी बेहतर चीज देकर इंसान को हैरान कर देता है। और जब ये कबूलियत महसूस होने लगती है तो इंसान के सजदे लंबे हो जाते हैं। पहले जहां वो सिर्फ अपनी मुश्किलें दूर करने की दुआ करता था, अब उसका दिल शुक्र से भर जाता है। आंखें नम होती हैं, लेकिन अब आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि राहत और तसल्ली होती है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान समझ जाता है कि उसके आंसू बेकार नहीं गए थे। हर आह, हर पुकार, हर तड़प अल्लाह के यहाँ लिखी जा चुकी थी, और जब वक्त आया तो अल्लाह ने उसी दुआ को उसकी जिंदगी में फूल बनाकर खिला दिया। असल में दुआ की कबूलियत सिर्फ कोई चीज हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि उस एहसास का नाम है कि मेरा रब मेरी हर बात सुन रहा है और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब दुआओं की कबूलियत का सिलसिला बढ़ता है तो इंसान के अंदर एक और गहरा बदलाव आता है। पहले जो दुआ वह मजबूरी और दर्द से करता था, अब वही दुआ वह मोहब्बत और शुक्र से करने लगता है। उसकी जुबान से ये अल्फाज बार बार निकलते हैं, या रब, तू जैसा चाहे वैसे ही अता कर, क्योंकि तेरे फैसले मेरे फैसलों से बेहतर हैं। ये मकाम इंसान के ईमान की बुलंदी का सबूत होता है, क्योंकि अब वो अल्लाह से सिर्फ लेने वाला नहीं रहता, बल्कि अल्लाह पर छोड़ देने वाला बन जाता है। और यही वह पल होता है जब उसकी जिंदगी से मायूसी उठ जाती है और उम्मीद की रोशनी हर तरफ फैल जाती है। दुआओं की कबूलियत का असली असर यही है कि इंसान को अल्लाह से और गहरा रिश्ता महसूस होने लगता है। उसे लगता है जैसे उसकी हर सांस, हर कदम और हर बात अब उसके रब की निगरानी और रहमत में है। और जब दिल इस एहसास से भर जाता है तो यकीन कर लीजिए, अब अल्लाह की तरफ से मदद खुलकर सामने आने ही वाली है। चौथी निशानी ये होती है कि इंसान के दिल में अचानक से नेकी की तरफ रुझान बढ़ने लगता है। वो काम
जिनसे पहले उसका दिल गाफिल रहता था, अब वही दिल की सुकून का जरिया बनने लगते हैं। कभी नमाज में लापरवाही करने वाला अचानक हर अजान पर खड़ा हो जाता है। कभी कुरान से दूर रहने वाला अब हर रोज कुछ आयतें पढ़े बिना चैन नहीं पाता। कभी बुराइयों में उलझा रहने वाला अब उनसे नफरत करने लगता है। ये सब बदलाव इंसान खुद नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला उसके दिल को पलट देता है। और यही अल्लाह का सबसे बड़ा करम है कि जब वो किसी की आजमाइशें खत्म करने वाला होता है तो उसके दिल को इबादत और नेक कामों की तरफ मोड़ देता है। असल में यही वो पल होते हैं जब बंदे को अपने रब की क़ुर्बत, करीबी महसूस होने लगती है। और यकीन मानिए, जब दिल को अल्लाह की याद का सुकून मिल जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बेचैन नहीं कर सकती। जब दिल में नेकी का रुझान बढ़ने लगता है तो इंसान को खुद भी हैरत होती है कि जिस काम में कभी मजा नहीं आता था, अब वही काम उसकी रूह की जरूरत बन गया है। नमाज में पहले जहां सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास होता था, अब वहीं दिल को सुकून और आंखों को ठंडक महसूस होने लगती है। इंसान को एहसास होता है कि अब गुनाह उसकी रूह पर बोझ डालते हैं और नेकियां उसके दिल को हल्का कर देती हैं। वो चाहे तिलावत हो, जिक्र हो या दूसरों की मदद करना, हर नेक अमल उसे अल्लाह के और करीब महसूस कराता है। ये भी अल्लाह की रहमत का हिस्सा है कि जब वो अपने बंदे की आजमाइशें खत्म करने लगता है तो उसे गुनाह से नफरत और नेकियों से मोहब्बत अता कर देता है, क्योंकि यही वो असली इनाम है जो हर दूसरी नेमत से बढ़कर है। असल में नेकी की तरफ ये रुझान इस बात का साफ पैगाम होता है कि अब अल्लाह आपके लिए वो रहमत लिखने वाला है जिसकी आपने तड़प में दुआ की थी। और जब यह नेकी की मोहब्बत दिल में गहराई तक उतर जाती है तो इंसान का हाल बदलने लगता है। अब वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए जीने लगता है। दुनियावी शोहरत या लोगों की नजर में अच्छा बनने की चाह मिट जाती है और उसके दिल में सिर्फ एक ही तलब रह जाती है, मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। इस मुकाम पर अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए रास्ते ऐसे आसान कर देता है कि गुनाहों से बचना भी आसान लगने लगता है और नेकियों पर डटे रहना भी। दिल में एक अजीब सी मिठास आ जाती है और यही असल राहत है कि बंदे को अब वो सुकून मिल रहा है जो ना माल में है, ना शोहरत में, बल्कि सिर्फ अल्लाह की याद और उसकी इताअत फरमाबरदारी में है। यकीन मानिए, ये निशानी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि नेकी की तरफ दिल का झुकना ही असल में उसकी रहमत का आगाज होता है, जो बताता है कि अब आजमाइश के दिन घटने वाले हैं और रहमतों का सिलसिला बढ़ने वाला है। पांचवी और आखिरी निशानी ये होती है कि इंसान की जिंदगी में सुकून और तसल्ली उतरने लगती है, चाहे हालात जैसे भी हों। पहले जहां छोटी छोटी परेशानियां उसे बेचैन कर देती थीं, अब वही परेशानियां उसे सब्र और तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा की तरफ ले जाती हैं। दिल में अजीब सी ठंडक होती है, जैसे अंदर से कोई फुसफुसा रहा हो कि घबराओ मत, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। इंसान देखता है कि बाहर का तूफान अभी भी वही है, लेकिन उसके अंदर का तूफान थम चुका है। और यही असली रहमत है कि अल्लाह अपने बंदे के दिल को इत्मीनान से भर देता है। ये सुकून कोई दुनिया नहीं दे सकती। ये सिर्फ उस रब का तोहफा है जो जानता है कि उसके बंदे ने सब्र किया, आंसू बहाए और अब रहमत के काबिल हो चुका है। याद रखिए, जब अल्लाह ये आखिरी निशानी अता करता है तो समझ लीजिए कि आजमाइश का सफर खत्म होने वाला है और रहमत का दरवाजा खुलने ही वाला है। जब दिल में ये सुकून उतर आता है तो इंसान समझ जाता है कि अब उसका सहारा सिर्फ अल्लाह है। लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हों, लेकिन दिल के अंदर की तसल्ली उसे मजबूत बनाए रखती है। यही वो एहसास है जो इंसान को हर वक्त अल्लाह की तरफ मोड़ता है। अब वो फैसले अपने दम पर लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर छोटे बड़े काम से पहले कहता है, या अल्लाह, तू जैसा बेहतर समझे वैसे ही कर। इस मुकाम पर अल्लाह ताला अपने बंदे को वो हिम्मत और हौसला दे देता है जिसकी तलाश में वो बरसों रोता और गिरता रहा। अब वो बंदे की रूह को हल्का कर देता है, दिल से बोझ हटा देता है और चेहरे पर नूर बिखेर देता है। और यही नूर इस बात की निशानी है कि आजमाइश का दौर अब पूरा हो चुका है और अल्लाह की रहमत का नया सफर शुरू होने वाला है। और जब यह सुकून मुकम्मल हो जाता है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। वो ताकत हालात बदलने की नहीं, बल्कि हालात को अल्लाह के हुक्म समझकर कबूल करने की होती है।
अब चाहे बाहर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हों, उसका दिल अल्लाह के साथ रहने की वजह से हमेशा मजबूत रहता है। दूसरों को वही इंसान बदल हुआ नजर आता है। पहले जहां मायूसी थी, अब वहीं उम्मीद है। जहां डर था, अब वहीं हिम्मत है। जहां बेचैनी थी, अब वहीं इत्मीनान है। असल में ये तसल्ली इस बात का ऐलान है कि अल्लाह अपने बंदे से राजी हो चुका है और अब उसकी जिंदगी को नई रहमतों से भरने वाला है। याद रखिए, जब बंदे के दिल में यह सुकून बस जाता है तो यही आखिरी और सबसे बड़ी निशानी है कि अब उसकी आजमाइश खत्म होने वाली है और नई रहमत का दरवाजा खुलने ही वाला है। जिंदगी की हर मुश्किल, हर आंसू, हर रात जो नींद छीन लेती है, सब बेकार नहीं जाते। अल्लाह सब देख रहा है और जब वो किसी बंदे को आजमाता है तो सिर्फ इसलिए ताकि उसे अपने और करीब कर सके। अगर आज तक आपने आंसू बहाए हैं, सब्र किया है, चुपचाप सहा है, तो समझ लीजिए अब इनाम करीब है। अल्लाह ने वादा किया है कि सब्र करने वालों के लिए रहमत है, करम है और ऐसी राहत है जिसकी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मायूस मत होइए। ये रात चाहे जितनी लंबी लगे, मगर सुबह जरूर आएगी। और जब अल्लाह की रहमत उतरती है तो वो इतनी बड़ी होती है कि सारी तकलीफें धुल जाती हैं। याद रखो, अल्लाह तुम्हें नहीं भूला है, वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बचा कर रखा है। बस अब थोड़ा और सब्र, थोड़ा और यकीन, और देखना तुम्हारी जिंदगी कैसी बदल जाती है। अगर इन अल्फाजों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको इनसे सुकून मिला हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार कमेंट्स में जरूर छोड़िए, क्योंकि आपके प्यारे अल्फाज भी हमारे लिए दुआ बन सकते हैं। या अल्लाह जो भी ये सुन रहा है, उसकी मुश्किलें आसान कर दे, उसके दिल में सुकून भर दे और उसकी आजमाइश को रहमत में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।